8y which is nearest to the point 2 comma 4 which is nearest to the point 2 comma 4. ओके, नोट किया सबने? ओके, सो जो कर्व है उसकी एक्सप्रेशन क्या गिवन है? कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y. एक्चुअली ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की, एंड दिस पैराबोला विल फेस टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. अगर आपको नहीं पता है ये पैराबोला की इक्वेशन है, देन आल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगर आपको नहीं पता तो भी ठीक है. सो लेट अस कंसीडर दैट द कर्व इज लुक लाइक दिस. Okay, and the point 2 comma 4, let the point 2 comma 4 is here, 2 comma 4, and this point 2 comma 4 and this curve. So you have to determine the minimum distance between the point and the curve. आपको क्या करना है? इस कर्व पे एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जिस पॉइंट से इस पॉइंट 2 comma 4 का डिस्टेंस जो है वो क्या हो? मिनिमम हो. क्लियर ये चीज? सो लेट अस कंसीडर कि ये जो पॉइंट है जो 2,4 से मिनिमम डिस्टेंस पे, लीस्ट डिस्टेंस पे, उसका कोऑर्डिनेट है x, y. ओके, तो इस पॉइंट x, y और इस पॉइंट 2,4, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था. सो डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. सो x माइनस 2 होल स्क्वायर plus y2 minus y1 whole square, so it will be y minus 4 whole square. Okay, yahan tak clear? Now the distance should be minimum according to question. So distance को differentiate करना पड़ेगा. Objective function हम देखते हैं ना किसको differentiate करना है, तो यहाँ distance को differentiate करना है. But distance में दो different variables है, like x and y. So we have to replace one variable with other. सो यहां पर हमको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. किसकी वैल्यू निकाल ले? y की वैल्यू. y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8. क्लियर यहां तक? सो y को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से एक्स स्क्वायर अपॉन 8. सो डिस्टेंस d विल बी अंडर रूट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 4 होल स्क्वायर. क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सबको? Now this distance d is equal to, further we can simplify this expression, so it will be x minus 2 whole square plus this part will be x square minus 8 4 जा 32 upon 8 whole square. यहां तक का स्टेप क्लियर सबको? ओके. Yes, sir. सो अब डिस्टेंस की इक्वेशन हमको मिल गई जिसको हमको मिनिमाइज करना है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. बट अगर हम यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगा? डेरिवेटिव्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसका डेरिवेटिव निकालना, बिकॉज कई बार चेन रूल अप्लाई होंगे रूट के लिए, आफ्टर दिस इसके लिए, इसके लिए. सो बेटर ये है वी जस्ट स्क्वायर दिस इक्वेशन बोथ साइड, just because the square of distance is minimum, then the distance is also minimum. हम स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने से क्या होगा? ये रूट वाली टर्म हट जाएगी और ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा डी स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन, अगर ये वाला फंक्शन मिनिमम है तो मतलब डी भी क्या होगा? मिनिमम होगा. क्लियर ये चीज? ओके. नाउ consider this d square as f of x. So f of x is basically x minus 2 whole square plus x square minus 32 upon 8 whole square. ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम. सो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x क्या आएगा? डेरिवेटिव बताओ. x minus 2 whole square डेरिवेटिव विल बी 2 times x minus 2. okay, and derivative of this term will be what? हाँ, 2 टाइम्स x माइनस 2 और x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा बाय चेन रूल, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विल बी, चेन रूल अप्लाई होगा, 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 32 अपॉन 8. ओके, इनटू, अब इसका डेरिवेटिव होगा, इस पार्ट का डेरिवेटिव होगा, तो इस पार्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x अपॉन 8. क्लियर हुआ ये स्टेप? कहां पर? नीचे फंक्शन नहीं है ना, नीचे तो कांस्टेंट है ना. कहां पर?
हाँ वो पूछ रही है ना, हाँ। तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे 1/8 बाहर आ गया डेरिवेटिव के, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 32 का डेरिवेटिव ये आएगा। क्लियर? ऑनलाइन में सबको क्लियर ये स्टेप? Yes, sir. तो बाय मिस्टेक क्यों लगाओगे क्वेश्चन रूल? अगर नीचे फंक्शन है तभी क्वेश्चन रूल लगेगा, है ना? अगर लगाओगे तो वो वही आएगा, लेकिन उसको उस पे मत जाओ, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ओके। यहां तक का स्टेप क्लियर। फर्दर इट विल बी 2 टाइम्स x माइनस 2, 2 ones are 2 fours are 2 ones are 2 fours are, so it will be plus x into x square 16। तुम लोग सीरियस नहीं हो रहे, बता रहा हूं मैं एकदम लिटरली। f dash of x is equal to फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो 2 टाइम्स x माइनस 2, नहीं एक सेकेंड, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम विल बी 16 और ये हो जाएगा 32 x माइनस 2 प्लस x अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 32। ओके, यहां तक का स्टेप क्लियर है? ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ फैक्टराइज करने का, बिकॉज पहले ही फैक्टराइज हो जाए तो बेटर है। बिकॉज हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करते हैं और x की वैल्यूज निकालते हैं, तो फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा हमको। तो पहले ही हो जाए तो बेटर है, लेकिन पहले होते दिख नहीं रहा है, बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है यहाँ पर, है ना? हम्म। तो क्या करें फिर? 1/16 कॉमन निकाल लेते हैं पहले तो। 32 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 32x माइनस 64 प्लस एक्स क्यूब माइनस 32x। हाँ ये बेटर हो गया, बिकॉज प्लस 32x माइनस 32x कैंसल आउट हो गया। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 64/16। ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स 4 का। हम्म, ठीक है, उस पर हम बाद में जाएंगे, पहले वेट करो। सेकेंड डेरिवेटिव इफ ओके, बाद में निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, यहीं पर आगे कंटिन्यू करते। एफ डैश ऑफ एक्स को इज इक्वल टू क्या करेंगे? 0। सो एक्स क्यूब माइनस 64, एक्स क्यूब माइनस 64/16 इज इक्वल टू 0। 16 इधर जाके 0 हो जाएगा, सो एक्स क्यूब माइनस 6, सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 एंड यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 4। ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। नाउ वी विल कैलकुलेट सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो उसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अरे नहीं लगेगा क्वेश्चन रूल, 1/16 रूट से डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा ना, और एक्स क्यूब माइनस 64 का डेरिवेटिव होगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। नाउ पुट x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये पूरा क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एफ डबल डैश ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 0, और जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है उस पॉइंट पे, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। Clear? So x is equal to 4 is point of minima. Now we have to find the coordinate of this point, and the x coordinate of this point is 4. Now we need to find y coordinate. So put x is equal to 4 in this equation. So it will be 4 square is equal to 8y. So you'll get y is equal to 2. So the coordinate of this point will be 4, 2. Clear? That's it. समझ में आया ये? Yes, Shabby, sir. Naina, clear? Okay. Actually, one more famous question is there based on the same information. I will give you that question. You can try to answer that. Hmm, just wait, where exact? हाँ चालू कर दिया। हाँ ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उसको नोट करो और ट्राई करना सॉल्व करने का। क्वेश्चन इज, स्टार्ट करूं क्वेश्चन? क्वेश्चन इज, एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी, कराए क्या स्कूल में? एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग। अपाचे हेलीकॉप्टर वो हेलीकॉप्टर का टाइप है। An Apache helicopter of enemy is flying along a curve, is flying along a curve, is flying along a curve
y is equal to x square plus 7. Y is equal to x square plus 7. Full stop. A soldier is placed at a point 3 comma 7. A soldier is placed at a point 3 comma 7. Wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Find the nearest distance. Find the nearest distance. Find the nearest distance. नोट किया सबने क्वेश्चन? सो क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है जो यहां पर यूज हुआ. कैसे अप्लाई होगा? सबसे पहले आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है. ओके, और ये पॉइंट जो भी है कर्व उसके ऊपर नहीं जाते, और ये पॉइंट गिवन है. सो लेट अस कंसीडर दैट point on this curve. Let us consider that coordinate of point on this curve is x comma y, जो इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पे है. सो वी विल कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन दिस सोल्जर एंड द हेलीकॉप्टर by applying distance formula x2 minus x1 whole square, so x minus 3 whole square plus y minus 7 whole square. ओके, फिर यहां y की वैल्यू से रिप्लेस कर दोगे. बट यहां पर एक चीज ध्यान देना, सब कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आपको क्या मिलेगा? प्रीवियस क्वेश्चन में क्या मिला था? फाइनली क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यू मिली थी, और उसके बाद आपने क्या डिटरमाइन किया? y. x और y मतलब आपको क्या मिल गए? कोऑर्डिनेट्स मिल गए. पॉइंट के यहां तक आ गया था आपका. उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में आंसर स्टॉप हो गया था. बट यहां पर आपको क्या करना है? x और y निकलने के बाद वापस इसमें पुट करना है, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस. क्लियर? सो ये वाला चीज ध्यान देना. बन जाएगा ये क्वेश्चन? शैवी, नैना, हो Yes, जाएगा? sir. Yes, sir. ओके, नैना. हाँ, ठीक है, कर रहे हो सॉल्व की आगे बढ़ जाए. हम्म, y की वैल्यू पुट करोगे. सो d इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर. y के प्लेस पे पुट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 7. यस, करेक्ट. सो एक्स स्क्वायर प्लस 7 एंड माइनस 7, ये प्लस 7 माइनस 7 कट जाएगा. सो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आएगी. d इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और वी कैन राइट अंडर रूट, यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x रेज टू पावर 4. सो द एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस: x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. हाँ, रिया, देखो ये हेलीकॉप्टर जिस ट्रेजेक्टरी में फ्लाई कर रहा है वो इस इक्वेशन से डिटरमाइन है, लाइक दिस. क्या इक्वेशन? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, और सोल्जर यहां पर खड़ा है इस पॉइंट पे. सोल्जर जहां पर खड़ा है उसका कोऑर्डिनेट 3,7 है, और ये जो पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट से सोल्जर का डिस्टेंस मिनिमम है. क्लियर? तो जो 3,7 है वो कर्व पे आने वाला पॉइंट नहीं है, वो आउटसाइड पॉइंट है. कर्व पे आने वाला पॉइंट क्या है? x, y है. क्लियर? तो हमने इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है. सो वी विल अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन x, y एंड 3,7. क्लियर? अभी डाउट है? और कुछ डाउट है तो पूछो, क्लियर करो इसको. X's value is root 5 upon 2. क्या x की वैल्यू 1/2? शैवी, व्हाट यू आर सेइंग? Sir, I am asking X's value is root 5 upon 2. Root 5/2 value of x. Just wait, let me check the answer. The value of x will be root 5. No, the value of x will be 1. We will get x is equal to 1. हाँ, वो क्यूबिक इक्वेशन है.
कर सकते हैं, मैं बताऊं कैसे करते हैं। अच्छा चेक करो, इसके बाद आगे के सॉल्यूशंस मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट वेट। मैं समझ गया तुम लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सो फर्दर यू विल स्क्वायर बोथ द साइड, सो डी स्क्वायर विल बी एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 9, and we will consider this expression as f of x. So here f of x is equal to x raised to power 4 plus x cube plus 6x plus 9. यहां तक बन गया था क्या? हम्म So it's not solve completely for x minus square. Like derivative, I've written it as directly to bracket x minus 3. You are getting that factor x minus 1. No, sir. यहां पर ब्रैकेट ओपन कर लिया था शेवी इस स्टेप में, फॉर दिस स्टेप। Okay. ओके, x is equal to 1. Okay, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। Till this expression you are getting f of x like this, is it correct? No, sir. I was getting like after squaring, I was getting x minus 3 whole square plus x to the power 4. Then later on, I have Okay, not solved okay, for no x minus problem. 3 You whole might be square. getting this expression. Okay, no problem with that. You will be getting this expression x minus 3 whole square plus x raised to power 4. Okay, Yes, sir. so you can differentiate here also. So the derivative of this function f of x will be 2 times x minus 3 plus it will be 4x cube. Okay, Cube. Yes, okay. sir. एक मिनट मैं चेक करता हूँ। फर्दर एफ डैश ऑफ एक्स विल बी, So इट now विल बी I have multiplied like 2x minus 6 plus 4x cube. यस प्लस 2x माइनस 6, ये एक्सप्रेशन मिल रहा है आफ्टर टेकिंग Yes, sir. डेरिवेटिव। ओके, Yes, sir. ओके, हम्म, क्या बोल रहे हैं? हम्म, गलत कर रहे हो, डिफरेंशिएट ऐसा नहीं होता है, नहीं होगा। पहले उसकी पावर मल्टीप्लाई होगी फिर होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, गलत रूल। So once please be mine also. Just wait, you're getting this expression, just a minute. 2x square minus 1 plus 6. No, it is not correct, I think. Just wait. Till this expression, you're getting this expression, f dash of Yes, x. sir. Okay, अब यहाँ पर सब ध्यान दो भाई, रुक जाओ और अपनी गलती चेक करो, तुम लोग बहुत बच्चों वाली मिस्टेक कर रहे हो। यहां तक का स्टेप क्लियर ना? And further we will equate f dash of x to 0. So 2 times 2x cube plus x minus 3 is equal to 0. Okay. अब ये 2 अपॉन में जाएगा, so you'll get 2x cube plus x minus 3 is equal to 0. यहां तक का स्टेप क्लियर? जल्दी से देखते जाओ इधर। क्लियर? अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ तो सेम आएगा, ठीक है। सो अब इसके बाद x की वैल्यू निकालनी है। सो हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x? It is not a quadratic equation. So if it is a cubic expression, then we have to factorize this equation. And for factorization, we have studied in class 9th that we need to find one zero of this polynomial. How we find first zero of this polynomial? By observation, by putting the value of x is equal to 1, minus 1, 1, 2, minus 2, and so on. So first we will try to find, first we will put x is equal to 1 and check whether it is a zero of this or not. So x is equal to 1 put karoge, so kya aa raha hai? Ye 0. It means x minus 1 is a factor of this polynomial.
ये क्लास 9th में जब हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ते थे ना, तो उसमें यस, तो उसमें किस में स्प्लिट किया? हम्म हम्म किस में कैसे स्प्लिट किया? फ्लोर 4x³ प्लस 6x माइनस 4x-6। ठीक है। आ, इसमें कैसे आएगा, इसमें बताओ। 2x 2x+3 -2 बाहर निकलेगा, 2x+3, ये x² बचेगा ना। ठीक है, तो तुम लोग मैथमेटिकली रॉन्ग कर रहे हो, मैं बता रहा हूं। ये इस प्रोसीजर से बचने की कोशिश मत करो। दिस इज द ओनली मैथड to factorize a cubic polynomial. First, you have to identify one of its zero just by observation, by putting x is equal to 1. If we are getting 0, then it will be a 0. Either we will put x is equal to -1 and so on. So x is equal to 1 will be one factor. और रिमेनिंग फैक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करते थे? इसके लिए डिवाइड करते थे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से जो हमको मिला x-1। सो डिवाइड करेंगे, सो लॉन्ग डिविजन मेथड याद है, Yes, 2x sir. square, so we will get 2x cube and this will be -2x. फर्दर ये साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव। हम्म हम्म ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, यू विल गेट 3, नो यू विल गेट 2x² plus x-3. Okay, next next term of quotient will be plus 2x. So multiply करोगे, you will get 2x² minus 2x. फर्दर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट, ये हो जाएगा 3x-3. ओके, and further next term of quotient will be +3. So 3 put करोगे, 3x-3, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? कैंसल आउट. So the factorization of this polynomial, this expression will be like x-1, it will be the first factor जो हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला, और जो रिमेनिंग सेकेंड फैक्टर होगा वो क्या होगा? 2x² plus 2x+3 and that is equal to 0. समझ में आया यहां तक का स्टेप? Yes, sir. बिकॉज मोर देन वन पॉइंट इज पॉसिबल। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, इसलिए आपको सारे फैक्टर निकालने जरूरी है। समझ में आ रहा है? और क्यूबिक है, जितना डिग्री होता है इक्वेशन का उतने सॉल्यूशन होते हैं। अगर डिग्री 3 है, सो वी विल गेट 3 सॉल्यूशंस। ओके, सो अब ये दोनों टर्म्स को एक एक करके जीरो करेंगे। सो फर्स्ट x-1 इज इक्वल टू 0, यू विल गेट x इज इक्वल टू 1। ओके, एंड where and for the second part 2x² plus 2x+3 is equal to 0. So यहां से आपको x की दो और वैल्यूज मिलेंगी। अभी बीच में बोलो मत, सुनो बस, ठीक है? दो वैल्यूज मिलेंगी, तो वैल्यू कैसे निकलेगी? वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a by applying this quadratic formula. So x is equal to -b, b is 2, so -2 plus minus √b², 2² is 4, minus 4ac, so -4a is 2 and c is 3 divided by 2a, so 2 into 2. So x is equal to -2 plus minus √. So this term will be negative because 4 2s are 8, 8 3s are 24, minus 24 plus 4, that is minus 20 divided by 4. Okay, so here you are getting imaginary values of x because root minus है ना ये, so imaginary values are not possible. बिकॉज ये क्या मिल रहा है आपको? पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिल रहा है, यू विल नॉट गेट एनी इमेजिनरी कोऑर्डिनेट्स हियर। तो यहां पर ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 1। समझ में है पूरा प्रोसीजर? यस, शैविल है Yes, ना sir. क्लियर? ओके, So the entire value we will not be considering, no? विच वैल्यू? दिस वैल्यू? Yes, sir. No, we cannot consider imaginary value because root of negative number is not possible, it is imaginary, so we'll not consider this. Huh?
स्प्लिट नहीं होगा, आप करके देख लो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करोगे, नहीं होगा मिडिल टर्म स्प्लिट, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता है। ओके ओके, सो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 1। नाउ वी विल फाइंड y। How we can find y? By using equation, actual equation which is given in question. So by using this equation, so put x is equal to 1 here, you'll get y is equal to 8. So the coordinates of that point from which the distance is minimum is 1 comma 8. Now put this value in distance formula and you'll get least distance. hmm hmm यहाँ पर हम्म ये वाले में कि क्वाड्रेटिक में, किस में पूछ रहे हो? यहाँ पर। हाँ, अगर ये स्प्लिट नहीं हो रहा है तो फिर आप फॉर्मूला यूज करोगे। कैसे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास दोनों मेथड्स है, क्लास 10 पढ़े हो ना। बिल्कुल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, हम क्लास 10 में दोनों मेथड से सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूला से भी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी। सो ये किसी भी तरीके से रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म छोड़ भी दो तो ये फॉर्मूला हर जगह यूज कर सकते हो। ओके हाँ, सो x और y की वैल्यूज मिल गई, और x और y की वैल्यू आपको यहां पर फाइनली पुट करनी है एंड यू विल गेट डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या आएगा, कैलकुलेट कर लेना, अंडर रूट 1 माइनस 3 दैट इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, प्लस ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 7 दैट इज 1, 1 स्क्वायर इज 1। सो डिस्टेंस विल बी रूट 5, दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। ये फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू पे नहीं छोड़ना है, यहाँ पर फाइनल डिस्टेंस निकालना है। क्लियर? एनी डाउट्स? No, sir. अरे तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा ना, उस क्वेश्चन में बोला है एक्स और वाई निकालो, इस क्वेश्चन में मिनिमम डिस्टेंस निकालो। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, और ये सारे बोर्ड्स में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन हो, हेलीकॉप्टर वाला है। मैंने आईसीएससी के बच्चों को भी सेम टाइप का क्वेश्चन कराया उनकी बुक से। ओके, मार्जिनल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट, ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, बिकॉज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज मार्जिनल एंड रेवेन्यू कॉस्ट। सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विथ some examples. Let us consider example 1 in page number 328. Example 1 in 328. So the first question is a chocolate bar. मिल गया ना सबको क्वेश्चन में? So, marginal cost related questions and this maximum minimum will be doing it together. Actually, marginal cost and revenue cost are based on maxima minima concept only. Okay, because here you have to increase or maximize the revenue, so it is based on maxima minima. 6.8 कहां पर है? 6.8, अच्छा उसके पहले है क्या? ओके, 6.8 पहले कर लेते हैं। सो पेज नंबर 324 ओपन कर लो, क्वेश्चन एग्जांपल 1, पेज नंबर 324, पेज 324, एग्जांपल 1। For manufacturing a certain items, the fixed cost is rupees 6,000 and cost of producing each unit is rupees 20. So, ये statement clear हुई सबको? For manufacturing a certain items, fixed cost is rupees 6,000 and the cost of producing each item is rupees 20. So, if I am producing 10 items, what will be the cost price? 6,000 plus 20 into 10, correct? Okay, so the first part of this question is what is the cost function? So you have to create that cost function. So let us consider that we are producing x items, we are producing x items. So cost function C will have a breakup of fixed cost plus per unit cost. So per unit cost is rupees 20 per item, that is 20x. So here cost function will be C is equal to 6,000 plus 20x. First part is clear? Second part is clear? Yes, sir. 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 Yes
Now, in the second part, what is the total cost and average cost of producing 15 units? So the cost for producing 50 units, here cost function C is has a variable x. So we can also represent this cost function as C of x. Okay, so you have to find the production cost of 15 units. So when x is equal to 15, what will be production cost? So put x is equals to, yes, 6,000 plus 20 into 15. So it will be 6,300. Okay. Now you have to calculate the average cost of producing 15 units. So the total cost of producing 15 unit is 6,300, and you have to calculate average cost. So average cost will be total cost 6,300 divided by number of units. So whatever it will be 420. Okay. अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स एंड एवरेज कॉस्ट. सो आपको सेम प्रोसेस यहां पर करना है. क्लियर? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. एग्जाम्पल 2 जस्ट चेक करना एक बार. एग्जाम्पल 2 के पहले ना ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए. एक्चुअली टीसी, हाँ, कॉन्सेप्ट मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और कॉस्ट फंक्शन मतलब रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कॉस्ट, जो जनरल ये सब एक्चुअली क्या है, जैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. किसमें? इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए हो ना तुम लोग ये सब. ओके. इसमें देखो पीछे गिवन है वैसे पूरा फॉर्मूला. पीछे पेज नंबर 323 अगर आप चेक करोगे ना, सो वहां पर गिवन है टीसी, टोटल कॉस्ट, इट इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स. ठीक है. टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टीसी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0. सो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान में रहने चाहिए. ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ना. ओके. ओके. सो एग्जाम्पल 2 चेक कर लो. एक काम करो, एग्जाम्पल 2, the cost function of certain commodity is given by this function c of x is equal to 3 plus 2x minus 1 upon 4x square. Write various cost components tc, tfc, tvc and so on. When 4 items are produced, verify your results. Okay, so first you have to find TFC, total fixed cost. So TFC, total fixed cost, it is equal to total cost when x is equal to 0. ये फॉर्मूला है. ठीक है. So it is equal to, put x is equal to 0 in this, so it is equal to 3. This is what total fixed cost. जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिया था, तो 6,000 जो था वो क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट था. तो जब कोई भी आइटम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो कितनी कॉस्टिंग पड़ रही है? दैट इज कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. सो व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग 0 आइटम्स, देन द कॉस्ट विल बी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. क्लियर ये चीज? ओके. मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है 3 यूनिट लगेगा, अगर आप एक आइटम क्रिएट करो, 2 करो या कितना भी करो. क्लियर? ये एक्चुअल में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है जो हर किसी के साथ ऐड होगा. जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में वो 6,000 फिक्स्ड कॉस्ट था. अब अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली फिक्स कॉस्ट जो है, नहीं, वो कैलकुलेट करने का मेथड है फिक्स्ड कॉस्ट. हाँ, वो मतलब कॉमर्शियल प्रोस्पेक्ट से. वो देखो, वो सारा पोर्शन वो जो है ना, एक्चुअली वो कॉमर्स से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ. जैसे अगर कोई बिजनेस चल रहा है, अगर आप कोई भी आइटम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो भी आपको रेंट तो पे करना पड़ेगा.
तो वो वाला जो फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कैसे निकलता है एक्चुअली, ये जो आपका कॉस्ट प्राइस है दैट इज सी ऑफ एक्स, उसमें से टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन। सी ऑफ एक्स जो है ना, उसमें एक्स के प्लेस पे जीरो पुट कर दो। सो ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट प्राइस है। प्रोडक्शन कॉस्ट प्राइस में एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, सो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा एंड यू विल गेट 3। समझ में आया रिया? हाँ। नेक्स्ट क्या लिखा है, टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट जो आपका निकल रहा है उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दोगे। तो यहां पर टोटल कॉस्ट प्राइस क्या थी आपकी, 3, सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 3 + 2x - 1/4x² माइनस टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इट वाज 3। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 2x - 1/4x²। ये हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये टर्म समझ में आई? Yes, sir. यस, 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 इसीलिए। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एसी, दैट इज एवरेज कॉस्ट। ये सारी टर्मिनोलॉजी यहीं पर क्लियर हो जाएगी। एसी इज, और इसको लिख भी लेना आप लोग ताकि याद रहे, एवरेज कॉस्ट एसी। सो एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। सो सी ऑफ एक्स अपॉन एक्स। हाँ, क्या है इस केस में, क्या आएगा पूछ रहे हो? सो सी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, 3 + 2x - 1/4x² होल अपॉन x, you will get 3/x plus 2x upon x minus 1/4x² upon x. So it will be 3/x plus 2 minus 1/4x. So this will be your AC, average cost. ये स्टेप क्लियर हुआ? हाँ, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया। ओके। नेक्स्ट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एएफसी। AFC, average fixed cost. It is total fixed cost divided by number of items. Let us consider number of items is X. So here total fixed cost is 3 and divided by number of item is X. So it will be 3/X. Clear? Next, average variable cost, AVC, average variable cost, AVC. टीवीसी अपॉन एक्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन एक्स। हाँ, सो फर्दर कैलकुलेट कर लोगे ना, 2 - 1/4x। हाँ, क्या बोल रहे रिया, बोलो। एक्स तो नंबर ऑफ आइटम्स है ना, सी कॉस्ट है ऑफ एक्स आइटम, सी ऑफ एक्स मींस कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम्स। ओके। हाँ, और कुछ पूछना है? और क्या बच गया इसमें, टीवीसी, एवीसी, बस हो गया खत्म। ओके, दैट्स इट। ये सारे फॉर्मूले हो गए, ये याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, व्हेन 4 आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड, सो यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू 4 इन ऑल द पॉसिबल, इन ऑल दिस कंपोनेंट्स, और ये फर्दर कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट Sir, क्लियर ना? नेक्स्ट स्टार्ट करें। हाँ, बोलो। सर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है द कॉस्ट फंक्शन फॉर अ सर्टेन कमोडिटी इज, और वो कॉस्ट फंक्शन दिए, कॉस्ट फंक्शन और टोटल कॉस्ट तो अलग अलग होते हैं ना? हाँ, C of x is cost function of x commodities and total cost function, this total fixed cost, total fixed cost कौन से टर्म बोल रहे हैं, C of x और किस में डाउट है टोटल पूछ रहे? कॉस्ट और सी ऑफ एक्स। टोटल कॉस्ट, एक्चुअली टोटल कॉस्ट ऑफ x आइटम्स बोल रहा है ना, हाँ टोटल एक कॉस्ट ऑफ x आइटम्स इज कंसीडर्ड एज C of x। क्या डाउट है इसमें ना, एक बार पूछो क्लियरली। सर, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन सेम होता है?
एक्चुअली कॉस्ट फंक्शन जो है वो क्या होता है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं. कॉस्ट फंक्शन में एक वेरिएबल होगा, जैसे यहां पर सी ऑफ एक्स में एक्स एक वेरिएबल है. अब एक्स है नंबर ऑफ आइटम्स. अगर नंबर ऑफ आइटम्स 10 होंगे, सो दैट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ 10 आइटम्स. करेक्ट? Yes, sir. समझ में आए? इसी सी ऑफ एक्स को उसने टोटल कॉस्ट कंसीडर किया है, अगर एक्स आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो. Okay, sir. ओके. सो फॉर एक्स इज इक्वल टू 4, टोटल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी, एंड सो ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें एक्सरसाइज से. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.8, क्वेश्चन नंबर 1. Sir, फॉर so 6.7 we will be covering after this exercise. 6.7, actually, yes, we can cover that part also, but shall we after some while, because marginal cost and marginal revenue is more important, so you can go through those videos which I have covered in another batch, and you can find out the doubts. Yes, Okay. sir. Yes, sir. हाँ, वही जिसमें तुम पहले आते थे, जिस बैच में. क्वेश्चन नंबर 1. For manufacturing certain items, the fixed cost is rupees 6,500 and the cost of producing each item is rupees 12.5. Okay. Now, what is the cost function? So here the cost function depends on two things. First one is total cost and second is cost per unit. Total cost means fixed cost. So here the fixed cost is rupees 6,500 plus 12.5 per unit. So it will be 12.5, and let us consider we are producing x units. So it will be 12.5 into x. So this will be our cost function. Draw a graph clearly indicating TC, TFC and TVC. Graph representation भी है क्या इसमें? ग्राफ्स के क्वेश्चंस आई थिंक इसमें से नहीं होंगे, डिलीटेड होंगे, क्योंकि ग्राफ हर क्लास से डिलीट कर दिया है. तो ग्राफ को छोड़ दो, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लो. What is the total cost of producing 75 items? So put x is equal to 75. C of 75, that will be the total cost. Now the third part is, what is the average cost of producing 400 items? So average cost of producing, average cost AC of producing 400 items will be C of 400, cost price of 400 divided by 400. इससे आपको मिल जाएगा एवरेज कॉस्ट. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये हो गया ना सबका. सेकंड क्वेश्चन, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी इज गिवन बाय कॉस्ट फंक्शन सी. C of x is equal to this. Write down the total cost, fixed cost, variable cost, average cost when 3 units are produced. हो जाएगा ये क्वेश्चन? ठीक है, ट्राई करो. नेक्स्ट आप लोग ट्राई करो, जहां पर प्रॉब्लम आ रही पूछो मुझसे. सेकंड ट्राई करना, अगर हो जाएगा तो थर्ड करना. हाँ, नहीं, लीनियर मतलब कांस्टेंट नहीं, वो एक्स के पावर वाला वन वेरिएबल है. हम्म. हाँ, Sir, fixed cost we will denote it with the fx only. फिक्स्ड कॉस्ट, यस, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी डिनोटेड बाय एफसी. Okay. Here fixed cost is TFC. Sorry, fixed cost is denoted by TFC. TFC, and we will get TFC of TFC just by
just by putting x is equal to 0 in cost function. लीनियर मतलब x की पावर 1 है, लीनियर वेरिएबल जो नहीं बोलते थे y इज इक्वल टू वो। कौन सा क्वेश्चन है? जस्ट वेट, मैं एक बार पढ़ लेता हूं। इट इज नोन दैट cost of producing 75 units of commodities 275 and cost of producing 150 unit is 300 assuming TC a linear। ये सिंपल क्वेश्चन है, बताओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर So 3 how देखो। do we find the fixed cost once? Please repeat. Okay, to find fixed cost, just you have to put x is equal to 0 and c of x. When we put x is equal to 0, then this term will become 0, this term will also become 0, so TFC will be 12. Okay? Chevy, clear? Yes, sir. Yes. Okay. Similarly, just use formula given in page number 325 in example 2 to find further different components, cost components. Like, ठीक है, 6.3 का थर्ड डाउट है, 6.8 का थर्ड क्वेश्चन में डाउट है। ओके, 6.8 क्वेश्चन नंबर 3, द क्वेश्चन इज cost of production of 75 units of commodity is 275 and cost of producing 150 units is 300 assuming TC is linear, find the cost function। सो देखो, समझो इसको, ध्यान देना। सपोज ये एक्स एक्सिस में आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और वाई एक्सिस में उनके प्रोडक्शन का जो कॉस्ट लग रहा है, ये वो है। तो वाई एक्सिस में जो फंक्शन है वो कॉस्ट फंक्शन है। क्लियर ये चीज? सो एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और वाई एक्सिस में जो उसका कॉस्ट जा रहा है, ये हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट्स of commodity is 275. So in first case, how many units we are producing? 75. So x is equal to 75. Let us consider here x is equal to 75. And what is the total cost of producing 75 units? It is 275. So the cost is 275. Clear? So here this point is represented by the coordinate 75 comma 275। ये point clear है सबको? Further, the cost of producing 150 units is rupees 300। So cost of producing 150 unit is how much? It is 300। So this point will be like here and its coordinate will be 150 comma 300। क्या ये step समझ में आया? और क्वेश्चन में क्या गिवन है आगे? फर्दर, अज्यूमिंग टीसी इज लीनियर, टीसी इज टोटल कॉस्ट और कॉस्ट प्राइस इज लीनियर। सो कॉस्ट प्राइस इज लीनियर, इट मींस व्हेन वी आर जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स वी कैन जॉइन बाय अ स्ट्रेट लाइन और बाय एनी अदर कर्व। So here it is given that it is linear, so we will consider this as straight line. Okay, now we have to determine the cost function of c of x. So for that we will use the concept of straight line. How we can find the equation of straight line when 2 points on that is given? The formula is y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1। this formula will be used। हाँ, ग्राफ बनाना नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। मैं ऐसा डायरेक्टली समझा दूं फॉर्मूले से तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा क्या? तो एक्सप्लेनेशन के लिए तो मुझे टाइम लगेगा ना। ठीक है, सो ये फॉर्मूला देखो, या फिर अगर डायरेक्टली अगर देखना है तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये x1 y1, दिस इज x2 y2। ठीक है, जस्ट आपको समझना पड़ेगा। ओके, देन पुट द वैल्यूज ऑफ दिस। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर y के प्लेस पे क्या आएगा? y, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, y के प्लेस पे क्या पुट करोगे? तो y के प्लेस पे c ऑफ x है, इसीलिए मैंने ग्राफ समझाया था।
Because y is c of x and x is what? x. So ये हो जाएगा c of x minus y1. So y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 275. That is equal to y2 minus y1. So 300 minus 275, that is 25, divided by x2 minus x1. So 150 minus 75, it will be 75, into x minus x1. So x minus x1 is again 75. यहाँ तक clear? Further, 25 ones are 25 threes are. So c of x is c of x minus 275 is equal to x upon 3 minus 75 upon 3. यहां तक का स्टेप क्लियर? फर्दर ये कटेगा, कितने टाइम्स हो जाएगा? 25. So c of x minus 275 is equal to x upon 3 minus 25. ओके, यहां तक का स्टेप क्लियर? ये वाली टर्म उधर जाएगी. सो सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 एंड प्लस हो जाएगा. सो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा? प्लस 250. यहां तक क्लियर? सो ये बनेगा सी ऑफ एक्स कॉस्ट फंक्शन. समझ में आया? ठीक है. हम्म. ओके. हाँ ठीक है, उससे भी सॉल्व कर सकते हो. वो मेथड भी यूज हो सकता है या ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है. ओके. ओके, यहां तक क्लियर सबको? And so, like in fixed cost, why do we always put x is equals to 0 only? Okay. Actually, like this, in this case, here, the cost of producing X item is X upon 3 plus 250. And we have to find total fixed cost. In case we have to find total fixed cost. So here, this cost depends on how many number of units we are producing. If we are producing 5 units, so it will be 5 upon 3. If we are producing 100 upon 3, then it will be production cost of 100 units. So this cost is variable cost. Okay. Whereas this cost doesn't depends on number of units we are producing. So this cost is actually fixed cost. So if we want to calculate fixed cost, we have to ignore the values in which x is there. Correct? So that's Yes, why we put x is equal to 0 to calculate total fixed cost. Is it clear, Shavi? yes, sir. Okay. Okay. हाँ. हाँ, अब क्या बोल रहे हो तुम लोग कि अनदर मेथड क्या है? हम्म. देखो, उसका दूसरा अप्रोच क्या है मैं बता रहा हूं. जो जनरल अप्रोच हम लोग यूज करते थे, लाइक ये वैल्यूज जो हो गई, 75 यूनिट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? 275. ओके, 75 यूनिट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट है 275. फिक्स्ड, ये एक्चुअली तुम लोगों के कॉमर्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है ना? हाँ ठीक है, मैं इसको देख के बता दूंगा दूसरा मेथड. बाकी ये वाला मेथड भी आप लोग देख सकते हो. इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये यूज कर सकते हो. ठीक है. फर्दर इसमें क्या मेंशन किया? कॉस्ट फंक्शन में निकल गया फर्स्ट पार्ट में. सेकंड लिखा है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75, 150 एंड 225 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली. एवरेज टोटल कॉस्ट, एडीसी. सो एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज टोटल कॉस्ट, यस, एवरेज टोटल कॉस्ट. So we will divide it by x, no? C, I think you have to put average total cost of 75 units. Average total cost of 75 units. It will be cost price of 75 units divided by 75. That will be average total cost. Hmm. तो एवरेज निकालने के लिए टोटल कॉस्ट निकाला डिवाइडेड बाय नंबर यूनिट्स. दैट्स इट. ओके.
कौन सा क्वेश्चन? सिंपली इस फंक्शन में x के प्लेस पे 225 पुट करोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। इसको इक्वेशन निकालने का। हाँ, 1 मिनट में। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसको मैं एक बार देख के बताता हूँ, इकोनॉमिक्स वाली अप्रोच, ठीक है? मेरे को टर्मिनोलॉजी उसकी देखनी पड़ेगी, बिकॉज ये मैथमेटिकल अप्रोच मुझे ध्यान है। ओके, सो सिमिलरली 6.8 विल बी लाइक दिस। नेक्स्ट नेक्स्ट एक काम करते हैं, इसके बाद हम लोग अगली क्लास में करते हैं फिर इसको, ठीक है? And regarding that test paper, Yes, you can stay connected and we can discuss that right now. Okay. तुम लोगों ने टेस्ट क्यों नहीं दिया था डेरिवेटिव्स का? तो घर से दे देते, व्हाट्सएप पे तो भेजा था मैंने पेपर। हाँ, 10th को रखा था मैंने टेस्ट। हाँ, ओके। अच्छा, 1 मिनट, ये भी एक प्लान कर लेते हैं हम लोग कि इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट के बाद फिर हम लोग फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दे, नंबर्स। नंबर्स, हाँ। वो वाले बैच की टाइमिंग मैंने बता दी, आप लोग चाहो